हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो काफी महीनों के बाद जेकेएसएसबी द्वारा दो न्यू एडवर्टीजमेंट्स निकाली गई हैं, जिसमें टोटल 645 वैकेंसीज आई हैं। तो पूरे वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन सी पोस्टें आई हैं, आप में से कौन कौन बच्चा उसका फॉर्म भर सकता है, क्या उसका एज क्राइटेरिया है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि जो आप में से काफी देर से, पिछले काफी सालों से हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी बच्चे, कल आपने एक लाइव वीडियो देखा होगा शाम को, जिसमें हमने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन डिस्कस किया था। शॉर्ट वीडियो था जिसमें लाइव आपके डाउट्स भी लिए थे। पूरा डिटेल्ड वीडियो आज हम इस वीडियो में आपके साथ सभी चीजें बाकी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आपने एंड तक देखना है और कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई है पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। पूरा नहीं मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे, इतना कि एक एक चीज पढ़ के आपके काम की जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी। तो पहली जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एडवर्टीजमेंट का नंबर। तो पहली जो एडवर्टीजमेंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसका नंबर है एडवर्टीजमेंट नंबर 6 एडवर्टीजमेंट नंबर जस्ट सेकंड 6 ऑफ 2026। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 ऑफ 2026 ये पहली एडवर्टीजमेंट है। और जो दूसरी एडवर्टीजमेंट है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है एडवर्टीजमेंट नंबर 5 ऑफ 2026। तो अब आपको ये ध्यान रखना है 5 वाली कौन सी और 6 वाली कौन सी है, उसका ही आपने फॉर्म भरना है, जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं होम डिपार्टमेंट की, जिसमें पोस्ट का नाम है वार्डर, जस्ट सेकंड, जो मैं आपको भी यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर वैकेंसीज आई हैं 288 वैकेंसीज, 288 वैकेंसीज आपके लिए आई हैं। 288 वैकेंसीज। फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो है 27 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जेकेएसएसबी की, हर रिक्रूटमेंट में एज लिमिट जो होती है वो होती है 40 ईयर्स। लेकिन जेकेपी के जो पेपर होते हैं, जेके पुलिस कांस्टेबल या एसआई, उसमें एज लिमिट 28 साल होती है, आपको पता ही है। तो ये आप अपने सामने एज लिमिट देख सकते हैं कि वार्डर की जो पोस्टें आई हैं 288, इसकी एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने सामने देख सकते हैं। इसके बाद अब आपके काम की जो चीज है वो है कि इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्टें आई हैं, यूटी कार्डर पोस्टें हैं, यूटी वाइज 288, ठीक। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं, ओपन मेरिट 115, एससी 23, एसटी1 एसटी2 29, ओबीसी 14, एएलसीआईबी 11, आरबीए 29, ईडब्ल्यूएस 28, तो टोटल होगी 288, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है? होम डिपार्टमेंट। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो है आपकी J&K प्रिजन्स डिपार्टमेंट। अब जो इसमें पे स्केल रहेगा ये बिल्कुल सेम है जैसे जेके पुलिस कांस्टेबल का होता है, लेवल 2, ठीक है। 19,900 टू 63,200 का पे स्केल, ठीक है। पोस्ट का नाम वार्डर, यूटी वाइज। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल वो है जो आपकी क्लास 4 की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th। यानी कि इस क्वालिफिकेशन को आपने माइंड में रखना है जब फॉर्म भरना है। मिनिमम आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। जब मैक्सिमम लिख दिया है तो आपको पता लग गया कि अब 10+2 के ऊपर आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। 10+2 आपका इसका अपर लिमिट रखा है। उसके बाद क्वालिफिकेशन तक तो ठीक है, उसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसकी सिलेक्शन कैसे होगी आपकी वो भी मैं अब आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो पोस्ट का नाम, कितनी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं, इस पे आता हूं मैं फिजिकल टेस्ट पे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट पे तो आप पहुंचोगे जब आपका रिटर्न पास होगा, ठीक है। ये लीजिए, तो कोई आपको डाउट नहीं इसमें रहना चाहिए कि इसमें क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वार्डर का वो यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन अगर इसकी चीज जो रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन है वो देखें तो मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th क्वालिफिकेशन है और लेवल 2 ये आपकी पोस्ट है, जैसे कि जेके पुलिस कांस्टेबल है। तो आप अगर तैयारी शुरू करना चाहें, क्योंकि बम्पर वैकेंसीज है, 288 वैकेंसीज काफी ज्यादा है। नॉर्मली कई बार बिल्कुल 10 पोस्टें आती हैं, 20 आती हैं, तो हर बार 1000, 1200, 1500 पोस्टें नहीं आती। इसमें जो आई हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके लिए आप कांस्टेबल वाला सिलेबस फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर है। उसका रीजन क्या है कि अगर उसमें कुछ कट शॉर्ट भी होता है या कुछ ऐड होता है तो वैसे ही वो 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने ऑलमोस्ट सारा ही पढ़ा होगा। फिर भी इन फ्यूचर कुछ नया कुछ ऐड ऑन होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे आपसे, ठीक है।
तो सिलेबस पे अलग वीडियो लाएंगे, फिलहाल इसमें नहीं। रिटन टेस्ट का आपका सिलेबस अलग से आएगा, तो आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। जो बच्चे रिटन टेस्ट पास करेंगे उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड पास करेंगे उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या चेक किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सामने, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट का ये पूरा नोटिफिकेशन आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। JKSSB की साइट पे भी एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। मिनिमम हाइट, मैक्सिमम चेस्ट, मिनिमम हाइट, मिनिमम चेस्ट फॉर मेल्स, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट, फिजिकली फिट होने चाहिए। उसके बाद जैसे कांस्टेबल की रेस होती है उसी का सारा यहाँ पे मेंशन किया है। मेल्स के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, फीमेल्स के लिए 1000 मीटर 6.5 मिनट में। उसके बाद पुशअप मेल्स के लिए होंगे 20 और शॉर्ट पुट रहेगी फीमेल्स के लिए 4 kg 14.5 फीट के लिए, राइट। तो ये रिक्रूटमेंट थी आपकी किसकी, जो आपकी वार्डर की पोस्टें हैं। लेकिन एक और रिक्रूटमेंट है, दूसरी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2026। अभी मैंने जो आपसे डिस्कस की वो थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2026 वार्डर की। तो कल ये दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी आई है PWD, जिसको हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें 357 पोस्टें आई हैं, ठीक है। अब कौन सी पोस्टें हैं वो देख लेते हैं। फॉर्म भरने की डेट्स 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट इसमें भी 40 ईयर्स। जैसा आप सभी जानते हैं JKSSB की हर पोस्ट की एज लिमिट 40 होती है ओपन मेरिट के लिए, एक्सेप्ट JKB वगैरह, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधा जो इसमें सिलेक्शन होगी आपकी। तो ये सारी आपकी रिटन एग्जाम वाले सिलेक्शन वाले पेपर हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें पोस्टें कौन सी है पहले वो देखते हैं। तो इसमें 2 तरह की पोस्टें आई हैं। एक आई है ड्राफ्ट्समैन सिविल, जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर डिवीजन में भी, और एक आई है वर्क्स सुपरवाइजर। तो आप में से काफी सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं सर ये फॉर्म कब निकलेगा, ड्राफ्टमैन कब आएगा, जेई कब आएगा, सुपरवाइजर कब आएगा। इसका आंसर किसी के पास नहीं होता। अब आप सामने आप देख सकते हैं, कल अचानक से एडवर्टीजमेंट आ गई। तो आप ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि फॉर्म कब निकलेगा, पेपर कब होगा, सिलेबस कब आएगा, वगैरह वगैरह, कब होने वाली चीजें, जो डेट्स आप पूछते हैं उसका आंसर पूरे जम्मू कश्मीर में आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए उस पर टाइम वेस्ट मत किया करो। हमने भी जो आपको अपडेट देनी है JKSSB की साइट से देनी है। ऐसा नहीं कि कोई सोर्सेज होते हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही साइट पे आता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में इंटरव्यू वगैरह आते हैं, जैसे JK बैंक का अब रिक्रूटमेंट आने वाला है, आने वाले समय में कभी भी आ सकता है, जैसे आज भी आ सकता है, 10 दिन बाद, महीने बाद भी आ सकता है, क्योंकि MD CEO JK बैंक द्वारा 8 मई को इंटरव्यू में बताया गया था। अब आप पूछोगे सर एग्जैक्टली किस दिन आएगा, किस दिन इसके फॉर्म लगेंगे, किस दिन पेपर होगा, वो एडवर्टीजमेंट आएगा फिर ही पता लगता है। आपका काम है तैयारी करना, वो आप पहले शुरू करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्राफ्टमैन सिविल पे। ड्राफ्टमैन सिविल की जम्मू में जो पोस्टें हैं वो 48 है, कश्मीर में 49 है टोटल पोस्टें, ठीक है, 48 और 49 कैटेगरी वाइज आप अपने सामने यहां देख सकते हैं ब्रेकअप। अच्छा, इसकी जो क्वालिफिकेशन है ड्राफ्टमैन सिविल लेवल 4 पे स्केल है, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 2 ईयर ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें सिर्फ आपका रिटन पेपर होगा OMR, वही सीधा नीचे जो ड्राफ्टमैन सिविल कश्मीर वाला उसका भी सेम, ठीक है। फिर आगे जी वर्क सुपरवाइजर, इसकी अच्छी खासी पोस्टें आई हैं 194। इसकी क्वालिफिकेशन अपने आप में ही थोड़ी सी डिफरेंट है, मैट्रिक पास होनी चाहिए आपकी। उसके बाद एंड हैविंग ITI सर्टिफिकेट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंट्री ट्रेड। नोट भी यहाँ पे एक लिखा हुआ है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। इसमें भी सिलेक्शन आपकी रिटन एग्जाम बेस पे होगी। तो ये 2 एडवर्टीजमेंट्स हैं जो आप सबके लिए कल की डेट की आई हैं। तो मैंने आपके लिए कल एक लाइव सेशन किया ही था, तो आज इसका एक नया वीडियो हमने ले लाया आपके लिए, डिटेल नोटिफिकेशन। अब आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं JKSSB एग्जाम्स की, फाउंडेशन बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट किया जा रहा है ऑफलाइन, और नेक्स्ट मंडे को इसकी इनरोलमेंट्स हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ सीट्स अभी अवेलेबल हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें टाइमिंग स्लॉट आपको मिलेगा सुबह 9 से लेके 12 बजे तक का। इसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की ऑफलाइन वैलिडिटी, ऑनलाइन वैलिडिटी, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा फ्री पार्किंग फैसिलिटी आपको मिलती है 2 व्हीलर्स के लिए, प्लस आपके लिए EMI फैसिलिटी करियर सक्सेस में लॉन्च की गई है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है। ये सारी चीजों का बेनिफिट आप ले सकते हैं एक ही जगह पर। प्लस इस बैच में आपको एक JKSSB का फाउंडेशन आपका तैयार किया जाएगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके आने वाले समय में मैक्सिमम एग्जाम्स कवर हो पाए। तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं 9419145317। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, पहले इस नंबर पे कॉल करके अपना क्लैरिफिकेशन ले लें। आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस मैंने आपको पहले ही बताया, करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू।
मेरा नंबर है 9419145317। तो मिलते हैं आपसे अपकमिंग बैचेस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और इस बार अपने आप से एक वादा करें कि आने वाला जो 1 साल है, ठीक है, आज जब से आप तैयारी शुरू करें कि 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने, जो जो फॉर्म निकलता जाए जिसमें आप एलिजिबल हो भरते जाओ। और मैक्सिमम का सिलेबस सेम होता है, आप सभी जानते हैं। उससे क्या आपकी तैयारी चलती रहेगी, छूटेगी नहीं, आप टच में रहेंगे पढ़ाई से, पढ़ाई करते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, तो जाके एक ना एक पेपर आप जरूर निकालेंगे। अगर आप इस चक्कर में हैं कि मैं साल में एक ही पेपर दूं और फिर मैं बाद में बोलूं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो उससे क्या है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और फिर नोटिफिकेशंस कब आए कब नहीं वो आप सभी जानते हैं। तो बढ़िया से तैयारी शुरू करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय।